जब आप आयकर गणना पत्रक भरते हैं तब सबसे पहले आपको आवश्यकता लगती है आपके वार्षिक पे स्लिप की। और वार्षिक आय जानने के लिए आप आईएफएमएस पोर्टल से अपनी पे स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आईएफएमएस पोर्टल से किस प्रकार से आप अपनी वार्षिक वेतन स्लिप को डाउनलोड करेंगे, यह हमारा आज का विषय है। और किस प्रकार से आईएफएमएस पोर्टल के पासवर्ड को रीसेट करेंगे और लॉगिन होंगे, यह दो कार्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल ब्राउज़र के ऊपर आप आईएफएमएस पोर्टल भोपाल टाइप करेंगे, इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं आईएफएमएस पोर्टल भोपाल। या फिर आप कंप्लीट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं www.mptreasury.government.in, या फिर इसे लिख देंगे तो यह ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको mptreasury.government.in ही ऑप्शन को चूज करना है। यदि आप दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे तो आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमें MP ट्रेजरी ही लेना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन का यूज किया तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा, जिसे हम लॉगिन पेज कहेंगे। तो लॉगिन पेज के ऊपर सबसे पहले आपको यूजर आईडी और यहाँ पर आपको पासवर्ड और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी फिल कर दीजिए। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि यूजर आईडी क्या है। यहाँ पर आईएफएमएस पोर्टल के लिए आपकी यूजर आईडी आपके बीएच नंबर नहीं होगी, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी आपका ट्रेजरी कोड होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना ट्रेजरी कोड डालना है। ठीक है, ट्रेजरी कोड, तो यहाँ पर आपको ट्रेजरी कोड डालना है आपका, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना और यहाँ पर कैप्चा कोड। तो कैप्चा में जिस प्रकार के आपको अल्फाबेट दिए गए हैं, न्यूमेरिकल अगर दिए गए हैं तो उसी कैपिटल को कैपिटल में और स्मॉल को स्मॉल में ही फिल करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाएंगे, बार बार आपको कैप्चा रीसेट करना होगा। यदि आप किसी कारण से यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहे, इसका अर्थ है कि आपको पासवर्ड चेंज करना ही है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ले सकते हैं। अब प्रश्न ये एक और है कि ट्रेजरी कोड आपको नहीं पता है, ट्रेजरी कोड भी नहीं पता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी जहां पर लिखा होगा कि आप अपना ट्रेजरी कोड कैसे जानें। तो उस वीडियो को आप, छोटा सा वीडियो है, देखकर अपना ट्रेजरी कोड पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने यहां से ले लिया आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। जैसे आपने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लिया, कुछ इस प्रकार का छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होकर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के विंडो में आपको यहाँ पर दो लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। आप ध्यान से समझ लीजिए, पोर्टल थोड़ा सा जटिल पोर्टल है, लेकिन प्रक्रिया यदि आप प्रॉपर रूप से समझ गए तो बड़ी ही आसानी से आप पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। प्लीज इंटर योर वैलिड यूजर आईडी टू रीसेट पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर आपका ट्रेजरी कोड डालना है। ठीक है, कौन सा कोड? ट्रेजरी कोड यहाँ पर डालना है। ट्रेजरी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप ट्रेजरी कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर आपने आईडी दे दी, यहाँ पर सबमिट कर दिया, तो आपको कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होकर मिल जाएगा। तो यूजर आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप इंटर ओटीपी। तो अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे और उसे कर देंगे वेरीफाई, तो ठीक है, ये दोनों एक के बाद एक के स्टेप है। इन दोनों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले यूजर आईडी डाल दी, सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा और ओटीपी आने के बाद आप उसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होते ही आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में वह पासवर्ड प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कई तरह के वेरिएशन के लेटर्स होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर
छोटे ABCD के लेटर, बड़े वाले लेटर, उसके बाद कुछ अन्य निशान भी हो सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं कुछ। तो इस प्रकार से मिला जुला स्वरूप में आपको यहाँ पर पासवर्ड प्राप्त होगा। अब आप इस पासवर्ड को यहाँ से नोट कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, या सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका फोटो ले लीजिए मोबाइल के अंदर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपने इसे कंप्लीट लिख लिया है यहाँ पर। अब आप वापस से गए, वापस उसी पेज के ऊपर लॉगिन के, तो लॉगिन के पेज पर आप गए, यहाँ पर यूजर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड आपने डाल दिया और हो गए आप लॉगिन। तो यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन को चूज करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज अगेन मिल जाएगा, जहां पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको ओल्ड पासवर्ड कौन सा, जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर अभी अभी आपको प्राप्त हुआ है, वह पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है। और अब आप यहां से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। नया पासवर्ड आपको यहां से बना लेना है और पासवर्ड बनाते समय यह ध्यान रखना है कि वह पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और कुछ इस प्रकार के अलग सिंबल भी होना चाहिए। इन सबको मिलाकर आपको यहाँ पर पासवर्ड डिजाइन करना है और उसी पासवर्ड को अगेन यहाँ पर रिफिल करना है कंफर्म न्यू पासवर्ड पर, और यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी आपको कि यह पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है। और यहाँ पर कर दीजिए सेव, और सेव करते ही कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो अब आपका न्यू पासवर्ड कौन सा हो गया, यह वाला जो कि आपको यूज करना है। तो यह थी आपके पासवर्ड की प्रक्रिया। यहाँ आपने पासवर्ड रिसेट कर लिया है और अब आपका एक कंप्लीट पासवर्ड बनके तैयार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब आपको वापस इसी पेज के ऊपर फिर जाना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर लॉगिन, और अगेन जो आपने पासवर्ड यूज किए बनाया है यहाँ पर, उसे आपको यहाँ पर उपयोग करना और यहाँ पर कैप्चा कोड और फिर अगेन लॉगिन होना है। तब जाकर आप इस होम पेज के ऊपर पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे वैसे ही आपको हो सकता है कि एक लैंग्वेज, यदि आप हिंदी लेकर आ रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को यहाँ पर मिल जाए। और ये ऊपर रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ रेड लाइन के बंच में आपको छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये छोटी पट्टी आपको वहां पर दिखाई दे और हो सकता है कि पूरा पेज ओपन होकर दिख जाए। तो यदि ये छोटी पट्टी दिखाई देती है तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, यहाँ पर आपका सारा डाटा आपको दिख जाएगा, आपका नेम, पद और आपके ट्रेजरी वगैरह सारा आपका ब्लॉक सब यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग। ये सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है सेटिंग का, हम यहाँ पर समझेंगे। यदि आप हिंदी ऑप्शन को चूज करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, हम देखना चाह रहे थे कि आप किस प्रकार से आपकी वार्षिक पे स्लिप को डाउनलोड करेंगे। तो वार्षिक पे स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको यह ऑप्शन दिखना जरूरी है, रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर वाला ऑप्शन है, जिसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर बड़ा करके यहाँ पर बना दिया है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई ना दे, मान लीजिए रिपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। इसका अर्थ है कि आपने अपनी जो लैंग्वेज है, कभी कभी इस प्रकार के पोर्टल पर समस्या देखी गई है। तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है एक छोटा सा बॉक्स रेड कलर का। इस बॉक्स के अंदर आपने सेटिंग लिया, सेटिंग में टूल के अंदर थीम और लैंग्वेज में आपने यहाँ पर हिंदी, अब यहाँ पर चूंकि इंग्लिश है तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हिंदी आएगी, और यहाँ पर यदि हिंदी होगी तो यहाँ पर आएगी इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश को चूज कर लीजिए। एक ही लैंग्वेज वहाँ दिखाई देगी, दो लैंग्वेज नहीं, जो आप बदलना चाहते हैं वही लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई देगी। आप उस लैंग्वेज को
चूज कर लीजिए। आपको यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस रिपोर्ट के ऑप्शन में आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप मंथली पे स्लिप देखें आपकी, ठीक है, तो एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट वाले ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। यहाँ से आप ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही आपने ऑप्शन को चूज किया, कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा विंडो आपको ओपन होकर दिख जाएगा। इस प्रकार के विंडो में आपको यहाँ पर आपका ईयर सिलेक्ट करने को मिलेगा, आप किस ईयर की पे स्लिप यहाँ पर चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ से ईयर और यहाँ से मंथ चूज किया और यहाँ से आप जनरेट क्लिक कर दीजिए। जनरेट क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से एक बड़ी सी पे स्लिप देखने को मिल जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण पे स्लिप होगी और इसके अंदर आपकी समस्त प्रकार की जानकारियां अवेलेबल होगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय नेम, उसके नीचे आपका जीपीएफ, प्राण, एसी नंबर, फिर डिजिग्नेशन, ठीक है, यहाँ पर डिजिग्नेशन, फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका वाउचर नंबर जिससे आपको पेमेंट मिला है वो वाउचर नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों कॉलम को ध्यान रखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों कॉलम आप दिमाग में रखिए कि इन्हें आपको चेक करना ही है। यहाँ पर इसे चेक कर लीजिए कि यदि ये सही है तो कोई बात नहीं, और यदि ये गलत है तो आप तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कीजिए, बताइए कि यहाँ पर गलती है, तो वे इन्हें सुधार करेंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पर बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी और प्रोफेशनल टैक्स, जीआईएस और आपका जो डिडक्शन है वो सारा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पे स्लिप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसे आता है हमारा सेकंड कि हम हमारी ईयरली पे स्लिप को कैसे डाउनलोड करें। तो ईयरली पे स्लिप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से एनुअल सैलरी स्टेटमेंट लेना होगा। जैसे ही आप एनुअल सैलरी स्टेटमेंट लेंगे, अब प्रश्न ये है कि इसके बैक में आप कहाँ जाएंगे। तो इस पेज के ऊपर आपको यह पेज का यह वाला ऑप्शन देखने को हमेशा मिलेगा, HRMIS होम। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वापस से ये सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आप उसे कैंसिल कर देंगे टैब को तो आपको वापस से लॉगिन होकर आना होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें से किसी भी ऑप्शन को देखने के बाद आप वापस इसको यूज कर लीजिए तो यह वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एनुअल सैलरी स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ से चूज कर लिया। जैसे ही आप एनुअल सैलरी स्टेटमेंट का ऑप्शन को लेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक, अब आपको सीधे सीधे ईयर की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 23-24 की मान लीजिए। तो 23-24 में आपका जहाँ तक मंथ में आपको सैलरी मिल चुकी है वहां तक की, और जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहां से आपको पे स्लिप देखने को मिल जाएगी। और यहां पर जनरेट रिपोर्ट कर दीजिए और पूरी स्लिप यहां पर खुल जाएगी, पूरी की पूरी पे स्लिप यहां पर ओपन हो जाएगी। पे स्लिप के एंड में नीचे की तरफ आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे कोने में, प्रिंट का, एक्सपोर्ट टू एक्सेल और पीडीएफ, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप पीडीएफ फॉर्म में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या दिखेगी, पे स्लिप, पूरी की पूरी पे स्लिप दिख गई। पे स्लिप देखने के बाद आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप यदि पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ, एक्सेल में चाहते हैं तो एक्सेल में, और अन्य में चाहते हैं तो अन्य में। तो इस प्रकार से आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन दो ऑप्शनों को यूज करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे कंट्रोल पी का यूज करके, यदि आप डेस्कटॉप पर काम करते हैं तो कंट्रोल पी का ऑप्शन का यूज करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसे आपको सेट करना होगा। तो इस प्रकार से आप पे स्लिप को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि यह पूरा जो आज मैंने यहाँ पर आपको वीडियो दिखाया यह समझ में आ गया होगा, और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार से आप अपनी वार्षिक वेतन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वार्षिक वेतन पे स्लिप के अंदर आपको
ईयर में जितने भी एरियर प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी भी मिल जाएगी बिल नंबर के साथ में। तो यह पोर्टल की पे स्लिप एक ऑथेंटिक पे स्लिप होती है, वित्त विभाग का पोर्टल है। तो यहाँ से आप बेझिझक अपना गणना पत्रक भर सकते हैं और इसे आधार मानकर गणना पत्रक कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पर दिया गया है, सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स। सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स को आप क्लिक करके आपकी वार्षिक आय को टोटल कैलकुलेशन भी देख सकते हैं कि कितनी होने वाली है। यह भी आपको इस ऑप्शन से जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप कि इतना जो विषय आज का था आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन्होंने ये वीडियो देखा और सराहा तो सही। थैंक यू वेरी मच।